सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक ट्रेडर्स। रोजाना की तरह आज हम फिर से करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कुछ समय से वीडियो नहीं आ पा रही थी, उसका कारण है मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से वीडियो डिले हो गई थी। अब कंटिन्यूसली वीडियो आना चालू हो जाएगी चैनल पे। तो चलिए मार्केट का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि जो प्रीवियस 3 दिन पहले जैसा मार्केट था, सेम वैसा ही मार्केट का स्ट्रक्चर है, कुछ भी फेरबदल नहीं करा है मैंने। अब जो भी करूंगा मैं आप लोगों के आंखों के सामने करूंगा। ये जो ट्रेंड लाइन मैंने पहले बनाई थी, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर गया था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। तो अब चार्ट जो है ना, हम दोबारा से इसको क्लियर कर देते हैं। अब दोबारा से मार्केट का एनालिसिस करके हम वीडियो को बनाएंगे। सो जैसा कि मैंने छोटे मोटे जो इसके बीच के अंदर जो चार्ट थे ना, उसके अंदर थोड़ा बहुत मार्केट के अंदर अंतर आया, लेकिन ये जो मैंने बड़े बड़े जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाए थे, मार्केट इन 3 दिनों में, पिछले 3 दिनों में इसी रेंज के अंदर घूमता हुआ सा नजर आता हुआ सा हमें देखने को मिल रहा है। सेम वही सपोर्ट वही रेजिस्टेंस है अपने, कोई इतने चेंजेबल नहीं है। बड़े जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ना, वो यही है। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? निफ्टी 50 अपने मेक और ब्रेक लेवल के आसपास आता हुआ सा देखने को मिल रहा है। अब मैं क्लियर बात बताऊं, एक दिन के टाइम फ्रेम पे लेकर जाता हूं। इस पॉइंट को अगर मैं मार्कआउट करता हूं तो 2/12 से जो हमारा निफ्टी 50 ना, 0 टू हाई मार्कआउट करता हूं, तो जो अपना निफ्टी 50 है वो अपने कौन से लेवल पे बैठा हुआ है? एक सेकंड, इसको मैं लॉक कर देता हूं ताकि इधर उधर ना जाए। 2/12 से 0.5 0.6 के लेवल को टेस्ट करने के लिए आ चुका है। तो ये वाला जो लेवल है ना, 24,750 से लेकर 24,700 का लेवल एक अच्छा खासा और मेक और ब्रेक लेवल है। अगर ये निफ्टी 50 इस लेवल को बचा लेता है करके दिन, कल के दिन ये वाला लेवल बच जाता है, तो आपके लिए बेनिफिशियल है। वरना इसके बाद आपको और निफ्टी 50 में और मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है। मे भी मार्केट के अंदर गिरावट आपको और भी ज्यादा देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो हमारा निफ्टी 50 है वो अपने मेक और ब्रेक लेवल पे चल रहा है। जो एक तरफा हमने रैली, एक जो पुल बैक नहीं आता, पुल बैक फिर रैली, ये वाला जो एरिया है, ये दोबारा से अपना 0.5 0.6 के लेवल को टेस्ट करने के लिए आया। और मैंने बोला था, मे भी हो सकता है कि जो थोड़ी बहुत जो रिकवरी आपको देखने को मिल रही है, जो मैंने बताया था, वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत ऊपर रख के फिर कहीं ना कहीं पुल बैक देने का मौका दे सकती है। और सेम वही हुआ कि पुल बैक देखता मिलता हुआ सा हमें देखने को मिला है निफ्टी 50 में। अब जो निफ्टी 50 का जो लेवल है ना, वो क्या है? मेक और ब्रेक लेवल के आसपास घूम रहा है निफ्टी 50। अगर ये लेवल नहीं बच पाता है कल के ट्रेडिंग सेशन में, सत्र में, तो आपको कहीं ना 24,500 से लेकर 24,400 पे फिर नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद जो आपको सपोर्ट देखने को मिलेगी 24,100 पे देखने को मिलेगी। पहली बात तो ये। और दूसरी बात क्या है कि रेजिस्टेंस की बात करूं तो हर लेवल पे जैसे कि रेजिस्टेंस तो है ही। अब जो क्लियर कट है ना, एक रेजिस्टेंस का लेवल और देखने को मिल रहा है, जो कि ये वाला लेवल तो है ये बीच में, और साथ में 25,000 का भी लेवल है। तो ये जो पूरा एरिया है ना, ये 25,000 से लेकर 25,900 का पूरा रेजिस्टेंस का एरिया निकल के आ रहा है अभी निफ्टी 50 के लिए। ये वाला भी लेवल अगर मैं इसको मार्कआउट कर देता हूँ तो ये क्लियर देख लीजिए। मार्केट खुलता है और आज अच्छा खासा करेक्शन दिखा देता है मार्केट, और अपने सपोर्ट के आसपास आ जाता है, जो कि अपना निफ्टी 50 का मैक और ब्रेक लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक हो जाता है, फिर 24,500 से लेकर 24,400 की नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिल रही है। देन फिर उसके बाद 24,100 से लेकर 24,000 के लेवल की अगली सपोर्ट देखने को मिल रही है। रजिस्टेंस की बात करूं तो 24,750 से ऊपर जो अपनी जो रजिस्टेंस देखने को मिल रही है ना, पहली 24,900 से लेकर पूरी की पूरी 25,000, मतलब ये जो ना एरिया इतना बड़ा, मैं इसमें मार्कआउट तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये पूरा का पूरा एरिया जो है ना, एक रेजिस्टेंस का जोन देखने को मिल रहा है। 100 पॉइंट का रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो है ना, ये विक्स बनते हैं ना, विक्स मार्केट के अंदर ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जहाँ पे जो मिक्स बन रहे हैं ना, मतलब 24,900 से लेकर 25,000 के लेवल की पहली रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है। देन उसके बाद 25,200 की रेजिस्टेंस है। फिर उसके बाद बहुत बड़ी रेजिस्टेंस 25,320 से लेकर 25,440 की देखने को मिल रही है। फिर उसके ऊपर अलग अलग रेजिस्टेंस के एरिया, जैसे कि 25,600, फिर 100 पॉइंट ऊपर। पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो जोन है ना, मार्केट क्लियर बात है, इसी जोन के अंदर अभी तो ट्रेड करता हुआ सब देखने को मिल रहा है। जैसे इस जोन पे आता बाइंग आ जाती, फिर दोबारा से इस जोन को टेस्ट करने आया, फिर यहाँ से बाइंग आ गई, फिर एक और बार टेस्ट करने के लिए आया। अब इस जोन को ऊपर है ना, सबसे ज्यादा सब चीज है ना, इस जोन के ऊपर निर्भर करती है मार्केट का टिकना। अगर ये वाला जो जोन है, अगर इसको कल के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग देने में सक्षम हो जाता है मार्केट, और यहाँ पे एक आधी दिन और रुक जाता है,
तो मार्केट में मान के चलना कि थोड़ी और गिरावट आपको देखने को मिल सकती है निफ्टी 50 के अंदर, ठीक है। एंड रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया और सपोर्ट भी आपको मैंने बता दिया। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो एक सेकंड लोड हो जाए। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट हम खोल लेते हैं। तो ये देखिए बैंक निफ्टी की चार्ट में भी आपको देखने को मिल सकता है, लेवल आया था 52,000 का लेवल, मैंने पहला रेजिस्टेंस जो अपना था 51,700 से लेकर 51,800, फिर उसके 200 पॉइंट ऊपर 52,000 का लेवल बताया था, फिर 52,300। उसी रेंज के अंदर मार्केट अभी क्या कर रहा है, उसी रेंज के आसपास घूम रहा है। क्लियर बात है, उसी रेंज के अंदर घूम रहा है। जो ट्रेंड लाइन इसको भी ब्रेक कर गया था एक तरफा। तो ये जो एरिया है ना, इसको मैं कहीं ना अब इसको ऐसा डिलीट करके इस लेवल को थोड़ा सा आगे इनिशिएट कर नीचे की तरफ करके इसको पूरा पूरा एक जोन नहीं मार्कआउट कर सकता हूँ, ऐसा ही है। तो अब ये जो हमारा है ना पूरा 51,900 से लेकर पूरा पूरा 52,000 का ये जो एरिया है ना, पूरा पूरा एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ सा देखने को मिल रहा है। और बैंक निफ्टी की बात करूँ ना, तो एक चीज क्या है, निफ्टी 50 अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे पहुंच गया, लेकिन बैंक निफ्टी में पहला सपोर्ट अपना 230 265 पॉइंट जो 51,000 का लेवल है उसके आसपास तो है ही है। देन फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल निकल के आ रहा है वो 50,600 से लेकर पूरा 50,400 का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जो कि बैंक निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक लेवल है। अच्छा खासा और मेक और ब्रेक लेवल, अगर नीचे वाले सपोर्ट से लेकर इस लेवल के आसपास 500 पॉइंट के आसपास है, अपना अच्छा खासा निफ्टी 50 में भी एक बैक और ब्रेक लेवल देखता हुआ सा देखने को मिल रहा है, जो कि वन डे टाइम फ्रेम पे आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। और ट्रेंड लाइन का भी जोर चल रहा है। तो कहीं ना मुझे कैसा लगता है कि अगर निफ्टी 50 में अगर गिरावट दिखाने को मिलती है, देखने को मिलती है कल के ट्रेडिंग सेशन में, तो बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं ढीला हो जाएगा। और ढीला होने के कारण वो भी कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट पहला 51,000 अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर 50,600 से 50,500 चैनल के और ये जो ने एरिया पूरा 50,600 से लेकर 50,300 के लेवल को टेस्ट करता हुआ सा देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी भी ट्रेडिंग सेशन में आने वाले दिनों में। और रेजिस्टेंस की बात करूं तो क्लियर कट रेजिस्टेंस 51,800 से लेकर 52,000 की पहली रेजिस्टेंस है। फिर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है वो है 52,300 की। फिर उसके बाद की जो रेजिस्टेंस है 52,600 से लेकर 52,800 की बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस भी आपको देखने को मिल रही है। अब चलते सीधे ओआई डाटा पे, पुट कॉल रेशो पे। और आज की तो गिरावट है ना कुछ कहीं ना कहीं जो मैं बता रहा हूँ वो निफ्टी 50 की जो एक्सपायरी ना उसका भी कहीं ना कहीं असर है। तो अब जो है ना कल से नए डाटा जुड़ेंगे तो नई चीजें और इन्वॉल्व होगी। लेकिन जो ये जो टेस्टिंग है ना निफ्टी 50 के लिए तीसरी बार है और क्रूशियल टेस्टिंग है। अगर इस लेवल को बचा जाता है तो ठीक है, वरना इस लेवल पे अगर ज्यादा दबाव पड़ जाएगा तो वो लेवल ब्रेक भी हो सकता है निफ्टी 50 का। उस लेवल पे मैंने बात करी है, एक बार और आके मैं आपसे बात कर लूंगा। तो जो निफ्टी 50 की एक्सपायरी है वो तो अपनी भैया हो चुकी है, तो पुट कॉल रेशो देखने की तो बात है नहीं। लेकिन फिर भी जब मार्केट ऑन था तब उस बीच में पुट कॉल रेशो क्या थी, तो 0.51 की अच्छी खासी भाई क्लियर पता है नुकसान तो है। पुट कॉल रेशो काफी टाइम से, मतलब काफी टाइम से है ना, थोड़ी सी है ना मुझे ऐसे देखने को मिल रही कि हल्की नहीं 16 अक्टूबर 17 नहीं 16 तारीख को अच्छी खासी थी। 17 अक्टूबर को 0.67 की पुट कॉल रेशो, मतलब क्या हल्की है पुट कॉल रेशो, अच्छी खासी हल्की आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि वो तो एक्सपायरी हो गई। आज की जो पुट कॉल रेशो बैंक निफ्टी की अच्छी खासी हल्की आपको देखने को मिल रही है। अब निफ्टी 50 के जो डाटा बताऊं ना, 24 अक्टूबर की एक्सपायरी की बताऊं तो 25,000 के लेवल पे बड़ा निफ्टी 50 का अगर मैं इधर डाल देता हूं तो निफ्टी 50 को ट्रैक करेंगे हम तो बड़ी रेजिस्टेंस क्लियर 25,000 के लेवल पे आपको देखने को मिल रही है अब निफ्टी 50 के लिए। और सपोर्ट की बात करूं तो 24,500, इसके बीच में 24,700 24,600 पे तो है, मतलब हर 100 पॉइंट पे सपोर्ट तो देखने को मिल रही है। लेकिन बड़ी सपोर्ट कहाँ पे मैंने क्लियर बताया, 24,500 से लेकर पूरा। और जो टेक्निकली मैं बात करूं तो ये जो ना हमारे टेक्निकली प्रॉपर पूरा एक जोन निकल के आता है, जो कि 24,500 से लेकर आप खुद डिसाइड करना, 24,500 से लेकर 24,440 का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। 24,440 से लेकर 24,500 की आपको फिर सपोर्ट देखने को मिल रही है, बड़ी सपोर्ट है। इस लेवल पे मैंने क्लियर आपको बता ही दिया है, 24,500 से लेकर 24,400 इस लेवल को। और मैं थोड़ा ऊपर भी करना चाहूंगा तो ये वाला पूरा पूरा एक सपोर्ट का जोन निकल के आ रहा है। ये बढ़िया सपोर्ट देखने को मिल रहा है आपको निफ्टी 50 में 24,500 से 24,400। फिर नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिल रही है, उसके बाद फिर ठन गोपाल मामला। और यहाँ रेजिस्टेंस की बात करूँ, बड़ी रेजिस्टेंस 25,000 की, फिर 25,100 की देखने को मिल रही है, फिर 52,200, 25,300 की, फिर ऊपर हर 100 पॉइंट पे, जो कि मैंने मार्कआउट कर ही रखे अपने लेवल्स पे। अब चलते सीधे बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं।
तो जो बैंक निफ्टी का चार्ट हमने ओपन कर ही लिया है, तो उसकी पुट कॉल रेशो भी ओपन करके आपने चेक कर ली थी 0.65 की। अब ओवाई डाटा क्या कह रहा है? ओवाई डाटा क्लियर कह रहा है, पहली जो रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है, बड़ी रेजिस्टेंस है, वो 52,000 के लेवल पे है, करीब करीब इस लेवल के आसपास आपको देखने को मिल ही रही है बैंक निफ्टी में। एंड नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस बताऊँ ना, हाँ इसके बीच में एक चीज और है जो मैं बात के चक्कर में थोड़ा सा मार्कआउट करना भूल गया था, लेकिन अब मेरे को देखने को मिल गई। ये वाला जो एरिया है ना, ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस का भी जोन देखने को मिल रहा है। पूरा पूरा 51,600 से पूरी 51,700 की भी नेक्स्ट आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी के अंदर। फिर उसके ऊपर 51,600 से ऊपर 52,000 की है, फिर 52,300, फिर 52,600 से लेकर 52,800 की रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है। क्लियर है, लेकिन बड़ी रेजिस्टेंस अभी जो है ना, वो 52,000 के लेवल पे आपको देखने को मिल रही है, जो कि इस लेवल पे है भैया। एक बार के लिए चलो ठीक है, 51,500 51,600 ब्रेक हो भी जाएगी ना, लेकिन 52,000 की ब्रेक करना बहुत मुश्किल पड़ेगा रेजिस्टेंस में। और सपोर्ट की बात करूं तो 51,000 पे पहली सपोर्ट देखिए, बड़ी सपोर्ट आपको यहाँ पे 51,000 पे देखने को मिल रही है। देन फिर उसके बाद 51,500, मैंने जो क्लियर बोला था 51,600 से लेकर पूरी 51,400 की जो रेंज है और ये जो चैनल है, वो फिर आपके लिए नेक्स्ट सपोर्ट वो देखने को मिलेगी। तो क्लियर बात बताऊं, मार्केट में ना क्या कर रहा है कि किसी दिन जितना भी मैंने मार्केट अभी तक अपने वीडियो बनाने से पहले जो एनालिसिस करा है, कुछ ऐसा बिहेव कर रहा है कि कहीं बाइंग दिखा के एकदम से सेलिंग कर दे रहा है। मतलब बायर्स को बोल रहा नहीं ऊपर जाएगा और एक झटके में तोड़ देता है। तो क्या चल रहा है, बाय सॉरी सेल ऑन राइस पे अभी मार्केट क्लियर है। और मैं ये 3-4 दिन पहले ही मार्केट में बोल के चला गया था, अगर आपको सेल ऑन राइस की अपॉर्चुनिटी जैसा देता हुआ सा देखने को मिल रहा है, आप खुद ही देख लीजिए। जब मार्केट कौन सी तारीख तक, 14 तारीख को, 14 अक्टूबर को मार्केट ने इतनी अच्छी खासी रैली करी थी अपने सपोर्ट से, सपोर्ट पे से मार्केट ऊपर गया था एक तरफा, फिर धीरे स्लो होके धीरे धीरे करके बाइंग गया। लेकिन 15-16 2 दिन बुल्स बेयर्स ने फुल चांस दिया बुल्स को कि भैया मार्केट को ब्रेक कर दो, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मार्केट को ब्रेक कर दो और ये वाले लेवल को निकाल के ले जाओ। लेकिन बुल्स ऐसा नहीं कर पाए। अब तीसरा दिन था, आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी और ऊपर से दबाव भी था, तो अच्छा खासा बुल्स ने 52,000 के लेवल से तोड़ा है, जो करीब करीब 51,172 के आसपास की जाके क्लोजिंग दे दी है। एक तरफा पहले तो सपोर्ट पे था, तो मैंने क्लियर ही बात बोल दी थी, लेवल्स पे काम करना है आपको, लेवल्स पे काम करोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल है। सेल ऑन राइस और थोड़े कहीं ना कहीं बाय ऑन डिप्स, जो अगर सपोर्ट पे आपको अच्छी खासी कैंडल क्लोजिंग और बाइंग का सिनेरियो बनता हुआ सा देखने को मिल रहा है, हाँ भाई माहौल भी अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सेल ऑन राइस और बाय ऑन डिप्स का ऐसा कुछ ना कुछ चल रहा सिनेरियो। लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ ना, बाय ऑन डिप्स के लिए अभी आप थोड़ा रुक जाना। क्यों रुक जाना? क्योंकि अभी कहीं ना कहीं कंडीशंस बुरी है मार्केट में। निफ्टी 50 जो है ना, अपने मेक और ब्रेक लेवल पे अगर उसको सस्टेन कर जाता है कल के दिन, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो अभी जो है ना, मेरा कहने का मतलब है कि एक आधे दिन थोड़ा सा रुक जाइए, ट्रेड को थोड़ा अवॉइड कीजिए। कल का दिन ये बीच में कल का डिसीजन हो जाएगा कि क्या भैया ब्रेक करना है। ब्रेक करेगा तो मैंने आपको लेवल बता दिए, और अगर वहां से सस्टेन करेगा तो फिर भैया अपने ये मंडे ट्यूसडे वेनेसडे अगले दिन की है, तो थोड़ा तसल्ली होके और कम क्वांटिटी के साथ स्कैल्पिंग करते चलेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो ओवरऑल यही था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए